हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो जैसे कि गाइज आपको पता है कि कल मैं बच्चों को लेकर मंदिर गई थी, मैंने आपको बताया था। तो जब ये रास्ते में गई थी, वामिका भी प्रवास भी, तब तो ये बहुत खुश थी। लेकिन तब से मंदिर से आई, तब से इनका रोना बंद नहीं है। पूरी रात ये सोई नहीं है, इन्होंने इतना परेशान कर दिया। अभी भी आपको आवाज आ रही होगी रोने की। और देखो आपस में एक दूसरे को कैसे देख रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, और देखो इनके आंसू देखो कैसे आ रहे हैं। देखो आंसू देखो, तब से इनका रोना बंद नहीं है। क्या हो गया पता नहीं इन्हें वहां से आने के बाद। बेटा मंदिर ही लेके गई थी, ऐसी जगह तो नहीं लेके गई थी तुम्हें। देव देव दे हाँ देखो देखो, अच्छा देखो, हाय करो, हाय करो, हाय हाय करो, हाय करो। तो ये पैरेट कल हम वहीं से लेकर आए थे, देखा ना वाशु। देखो मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, चोंच मेरी लाल रंग की, मिट्टू मिट्टू मैं कटा, मिट्टू 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 मिट्टू। रास्ते में इन्होंने इतना ज्यादा मजे किए। जैसे ही गाड़ी में बैठती है ना तो इनको पता चल जाता है, तो इनको ऐसा लगता है कि मतलब बेशक हम ना जाएं, लेकिन इनको तो हम गाड़ी में छोड़ दें, चाहे किसी की भी गाड़ी हो। अगर जैसे कि होता है ना, अभी हम कैब से गए थे तो कैब वाले भैया के साथ जाने के लिए तैयार थी। ये तो हम जाए या ना जाए, लेकिन हाँ इसको भेज दो। और लेकिन जब से वहां से आई, पता नहीं क्यों रो जाएगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इनको चुप करा के थक गई हूँ। और जिस मंदिर हम कल गए थे दोस्तों, वो बहुत अच्छा मंदिर है, उसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। यहाँ पे जो मैंने आपको शिवलिंग शेयर की है उसमें उसकी एक खास बात है। तो अभी ये भूखी रो रही थी, तो अभी मैं इनको देखती हूँ कि खाना खाने के बाद कितनी देर तक चुप रहती है। हो सकता है भूख लगी हो, खाना खाने के बाद चुप हो जाए, है ना। लो भाई, अभी ये सोकर उठी और देखो फिर इन्हें नींद आ रही है। और वैसे ये सोएंगे नहीं, बस अपनी आंखों को ऐसे ऐसे करती रहेंगी। उधर चला गया पैरेट। लो, ओ नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते हैं। लो विभू, राधे राधे करना, राधे राधे। लो आहा यम्मी। लो, क्या हो गया आपकी जीभ पे? आ अच्छा लग रहा है खाना? ये साबूदाने की खिचड़ी है, ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रहती है और इनको ये बहुत पसंद भी है। लो, वामिका भी उधर गई हुई है दीदी के रूम में। अभी हो सकता है दीदी उसको उधर ही खिचड़ी खिला दें, या अभी उसको भूख नहीं है। वो भी सो के उठी थी ना, तो अभी सो के उठी तो वो थोड़ी देर पहले ऐसे ही रहेगी आलस में, उसके बाद खाएगी। और तीनों को मैं एक साथ खिलाती हूँ ना तो बहुत परेशान भी करती है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि पहले इन दोनों से फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद वो आएगी तो वो खा लेगी। ले बाबू आ करो। तो गाइस रक्षाबंधन की देखा होगा आपने, जो मैंने आपको ब्लॉग अपलोड करा है इस पे। उसमें क्या हुआ कि पहले हम कैब से जाने वाले थे, क्योंकि जो हमारी गाड़ी है वो बिजी है। उससे मम्मी पापा गए वहाँ अपने घर गए थे राखी बांधने के लिए अपने भाई के यहाँ पे। तो हमने सोचा हम कैब से चले जाते हैं, लेकिन बारिश हुई थी। हमने सोचा कि बारिश में जाम बहुत मिलेगा, और अगर जाम में हम फंस गए तो शाम को ही हम घर वापस लौट पाएंगे। और इनको मैं लेकर नहीं गई थी साथ में, इसलिए जल्दी वापस आ गए। हमने सोचा हम अपनी स्कूटी से चले जाते, जो हमारे पास ओला है उसी से। और लेकिन और हुआ क्या कि हम गलती से एक ऐसे रास्ते पे चले गए। हम वो मैप होता है ना, मैप कभी कभी घुमा देता है, वो गलत रास्ता दिखा देता है कभी कभी ना, कभी शॉर्टकट में या कभी लॉन्ग में ऐसे इधर उधर को टर्न दिखा देता है। तो हमें गलत रास्ते घुस गए, उसकी मैंने वीडियो डाली हुई है। इतना पानी वहाँ पे, इतना पानी है, वो हमारी स्कूटी पूरी मतलब पूरा पानी हमारे यहाँ तक भर गया, बहुत ज्यादा पानी था वहाँ पे। और इतना डर लग रहा था, वहाँ पे गड्ढे भी थे बहुत ज्यादा। और उसके बाद जब हम उस रास्ते से बाहर निकले तो हमें पता चला कि हम गलत रास्ते आ गए। हमने इतनी मेहनत करी, चलो अगर हमने मेहनत की भी थी तो गलत रास्ता तो होना चाहिए था। उसके बाद फिर हम सही रास्ते पर गए, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई स्कूटी से जाने में। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब कभी भी अगर ऐसी बारिश होगी तो स्कूटी से तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। वैसे टाइम लगे, तब तक ये बड़ी भी हो जाएंगी। अगर इन फ्यूचर जाना होगा नेक्स्ट रक्षाबंधन पर, तो तब तक ये बड़ी हो जाएंगी, इनको भी हम साथ लेकर फिर चाहे
फिर चाहे कितनी भी देर लगे, अगर हम इनको लेके जाएंगे तीनों को साथ में, हमें ये टेंशन नहीं रहेगी कि हमें घर वापस जल्दी लौटना है। तो इसलिए अब तो कभी बारिश के टाइम पे ओला से नहीं जाएंगे, अपनी स्कूटी से नहीं जाएंगे। बहुत ज्यादा पानी रहता है रोड पे। और यहाँ पे आपने सुना होगा ये गाजियाबाद में भोपरा है, वहाँ पे तो हमेशा से ही इतना पानी भर जाता है। अभी तक वहाँ पे कोई वो नहीं हुआ है। कितनी बार रोड बनवा दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन हमेशा वहाँ पे पता नहीं कहाँ से इतना पानी आ जाता है। बहुत ज्यादा पानी वहाँ पे आ जाता है और पता नहीं वो कैसा पानी रहता है, गंदा रहता है, साफ रहता है। लेकिन जिस पानी के अंदर हम नहाते हैं वो पानी तो पता नहीं क्या होता है। तो बारिश के पानी थोड़ी मिक्सिंग भी हो जाती है। तो सबसे पहले जाके मैंने वहाँ पे अपने कपड़े वॉश करे, उसके बाद सूखा, उसके बाद फिर मैंने दोबारा से वो कपड़े पहने, तब जाके थोड़ा अच्छा लगा। वरना मेरे को लगा कि आज मेरे सारे पूरे पैरों पे एलर्जी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बच गई मैं। क्या कर रही हो वाशवी, इधर आओ। तो अभी खाना खा लिया है इन दोनों ने, अभी ये खेल रही हैं, टीवी देख रही हैं। हमारे टीवी के ऊपर लाइट लगी हुई है, इसलिए उसकी फोटो क्लियर नहीं आती है। देखो कैसी लाइट लग रही है ना, इसलिए क्लियर नहीं आ रही है। दूर दूर से सभी के लिए लाया हूं मैं आइसक्रीम, दूर दूर से सभी के लिए। अभी खेल रही है ये थोड़ी देर। तो गाइस देखो, जब ये रोती है तो मैं कैसे तीनों को एक साथ मैनेज कर पाती हूँ। मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है ये चीज कि जब ये तीनों एक साथ भी चल जाती है तो कैसे कैसे मेरे को नहीं रखना पड़ता है। और फिर ये बिल्कुल भी गोदी से नहीं उतरना चाहती हैं कोई सी भी, कि किसी को भी बेड पे लिटा दो। तो देखो अभी ये कैसे लेटी हुई है। एक को यहाँ पे मैंने लिटाया हुआ है अपने पैर पे, एक को गोदी में लिटाया हुआ है, और एक को ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर करके मैंने इसको गोदी में लिया हुआ है। तो अभी क्या है इनका, अभी जो ये टाइम चल रहा है, इस टाइम इनके माइंड में जो चीज चल रही है वो ये है कि अभी हमें तीनों को ही अपनी मम्मी की गोदी में रहना है। तो ये सेम वही कर रही है तीनों। देखो तीनों सेम इस टाइम मेरी गोदी में है। अभी एक भी ऐसा नहीं है कि बेड पे लेट के आराम से दूध पी ले, नहीं। तो इतना इजी नहीं होता है 3 बच्चों को संभालना। लोग तो कुछ कुछ बातें बोल देते हैं कि 3 बच्चे कर लिए। तो ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था कि मेरे को ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी है, मुझे पहले से ही पता था। लेकिन किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है ना, ये पहले से नहीं पता था, अबॉर्शन नहीं करा सकते थे, ये नहीं करा सकते थे, वो नहीं करा सकते थे, करा सकते थे। लेकिन अगर कोई भी अपनी लाइफ में इस टाइप का डिसीजन ले रहा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए थोड़ा दूध पलट रही है, कभी कभी ऐसा होता है ना, ये एसी में सो जाती है तो इन्हें सर्दी लग जाती है, और बिना एसी के सोती नहीं है, तो ये दूध पलट के शायद इसे सर्दी लग गई है। तो ऐसा नहीं था, पता था गाइस मुझे पहले से ही कि ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी है मुझे। पर अगर कोई भी ऐसा डिसीजन ले रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम रही होगी ना। हमें भी पता था कि ट्रिपलेट्स बेबी होंगे तो हमें कितनी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो कुछ सोच समझ के हमने ये फैसला लिया होगा ना, हमने और हमारी फैमिली ने। तो प्लीज बिना सोचे समझे ऐसे कुछ भी किसी को जज ना करें। अच्छा होगा कि मतलब अगर हम कोई भी फैसला ले रहे हैं तो उसमें हमें सपोर्ट करें और हमारा साथ दें। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो पहले से नहीं पता था, पता रहता है और अभी हम कर भी रहे हैं। हमने कुछ ऐसा भी नहीं है कि हमने इनको कोई परेशानी दी है, कुछ भी है। हम वैसे खुद परेशान रहे, लेकिन इनको पालने में हमने कोई नहीं, जो बोलता है बोलने दीजिए। हमें दूसरों की बातों से वैसे भी लेना क्या है, हमें पता है हमने क्या सोच के फैसला लिया है, क्यों लिया है। हमें दूसरों की बातों से कुछ लेना देना नहीं चाहिए। बस मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि ये जज नहीं करना चाहिए कि पहले से नहीं पता था, इतनी प्रॉब्लम होती है, ये वो है। प्रॉब्लम तो एक बच्चे में भी होती है, बस ये 3 में ज्यादा होती है। और अगर कोई भी फैसला ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है ना हर चीज के पीछे। ऐसे तो कोई इतना बड़ा फैसला ले नहीं लेता है ना। चलो कोई नहीं, अभी मैं आपको वामिका समझाती हूँ। वामिका हाय करो, हाय। वाशवी इसका मन नहीं है वो करने का। विभू ओ